स्टॉक्स वर्सेस क्रिप्टो। वेल, आप चाहते थे कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, सो हियर्स योर वीडियो। अब आज हम एक्चुअल में कंपैरिजन करने वाले हैं स्टॉक मार्केट का क्रिप्टो करेंसी मार्केट से। बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगने वाली है, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें पता भी हो। सो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे एंड जैसे मैंने बोला कि वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए कि ऐसी एक भी पावरफुल वीडियो आप मिस ना करें। आप शुरू करते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट वो मार्केट है जहां पे जाके हम किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीद सकते हैं, उन्हें बेच सकते हैं। तो स्टॉक्स खरीदने के लिए आपको स्टॉक मार्केट में आना पड़ता है, जैसे कि सब्जियां खरीदने के लिए वेजिटेबल मार्केट में जाना पड़ता है। तो हर चीज़ की एक मार्केट होती है। सिमिलरली जैसे आपने बोला स्टॉक्स की मार्केट होती है, तो क्रिप्टो की भी मार्केट होती है। अब क्रिप्टो करेंसीज आपने देखा, बिटकॉइन, इथेरियम, डॉज कॉइन, रिपल, बहुत सारी कॉइन्स हैं। तो जब ये कॉइन्स हैं, इन्हें अगर आप खरीदना चाहते हो तो इसकी भी एक मार्केट प्लेस होगी। अब मार्केट प्लेस को समझने से पहले आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आप जब स्टॉक मार्केट पे जाते हो तो कैसे खरीदते हो। आपको ये पता है कि जी स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज होते हैं। आपने NSE के बारे में सुना है, आपने BSE के बारे में सुना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप एक्सचेंजेस के थ्रू ही क्या कर सकते हो, स्टॉक्स खरीद सकते हो या बेच सकते हो। तो ये आपके लिए एक्सचेंज है, मीडियम है। सिमिलरली क्रिप्टो के भी एक्सचेंज होते हैं। तो अगर आप किसी कंपनी की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, एग्जाम्पल के तौर पे CoinDCX Go की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, तो वो क्या हुआ, वो आपके लिए एक्सचेंज हुआ जहां पर आके आप कोई क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो या फिर बेच सकते हो। नाउ अगर आपको ये भी समझ आ गया तो तीसरे कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब जब आप कोई स्टॉक खरीद लेते हो, वो कहाँ पे स्टोर होता है, वो आपके डीमेट अकाउंट में स्टोर होता है। अब जैसे कि आपने अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लिया है और उस पे जाके आपके स्टॉक्स वहां पे दिखते हैं, आपका पोर्टफोलियो दिखता है। सिमिलरली क्रिप्टो करेंसीज के लिए भी आपको एक वॉलेट चाहिए होता है। तो जो एक्सचेंज होता है वहां पे, यही एक्सचेंज आपको एक वॉलेट प्रोवाइड कर देता है। तो अब आपने ऐसे कि CoinDCX Go की एप्लीकेशन डाउनलोड करी, वहां पे आपके लिए आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट भी कर सकते हो और वो सेव भी कहां पे रहेंगे, उसी के वॉलेट में। तो यहां पे आपको एक क्रिप्टो वॉलेट भी मिल जाता है। जब आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया कि भैया आपकी क्रिप्टो की मार्केट है, क्रिप्टो का एक्सचेंज है और क्रिप्टो का वॉलेट है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब हम स्टॉक्स को कंपेयर कर रहे हैं जब क्रिप्टो से। आपको ऐसा लगता होगा कि स्टॉक मार्केट जो है बड़ी स्टेबल है, इसे कोई भी आके इजीली मैनिपुलेट नहीं कर सकता। बट क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर तो भैया बहुत सारे कॉइन्स ऐसे हैं जिन्हें मैनिपुलेट भी किया जा रहा है। कभी भी उनका प्राइस बढ़ा देते हैं, कभी भी उनका प्राइस घटा देते हैं। तो ऐसा सच है, बट ऐसा स्टॉक मार्केट में भी होता है। जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं उसमें जब बड़े प्लेयर्स आते हैं, मैं बोलता हूँ बिग बुल्स आते हैं, तो भैया बिग बुल्स एग्जैक्टली ये करते हैं, या फिर आप ऑपरेटर्स बोलिए, एक स्टॉक को बहुत ऊपर भी लेके जा सकते हैं और उसे गिरा भी सकते हैं। तो ये दोनों ही जगह पे होता है। बट यहाँ पे दोनों ही जगह में क्या है सिमिलैरिटी, कि ये बड़ी कंपनीज के साथ इतनी जल्दी नहीं हो सकता। जो ये ऑपरेटर्स आते हैं वो जनरली स्मॉल कैप कंपनीज को टारगेट रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर वो पैसा डालेंगे तो एक्चुअल में शेयर मार्केट में वो मूवमेंट ला सकते हैं उस स्टॉक के अंदर। क्रिप्टो करेंसीज के अंदर क्योंकि मार्केट साइज ही बहुत कम है, अब कोई बड़ा कॉइन है जैसे कि बिटकॉइन, तो उसमें इतनी जल्दी इजीली मैनिपुलेशन नहीं हो सकती जितना कोई छोटे कॉइन में हो सकती है। तो अब जब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट में ब्लू चिप्स कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए, तो अगर आप क्रिप्टो के अंदर बहुत छोटे कॉइन्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये चेक करो कहीं आप गैम्बलिंग तो नहीं कर रहे। आप जब देख रहे हो मूवमेंट बहुत ज़्यादा है तो मूवमेंट नीचे भी आ सकता है, क्योंकि छोटे कॉइन्स में अगर वॉल्यूम कम होगा तो उसे मैनिपुलेट करना ईजी है, और बड़े कॉइन्स में जैसे कि ब्लू चिप्स में, ब्लू चिप कंपनीज के अंदर आपको मैनिपुलेशन इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। इसी हिसाब से क्रिप्टो में जो बड़े कॉइन्स है उसमें जल्दी नहीं मिलता। सो नाउ इट इज़ योर चॉइस, बट आपको एक अंडरस्टैंडिंग में दे रहा हूँ। अब एक बहुत बड़ी चीज़ कि स्टॉक मार्केट रेगुलेटेड है। सेबी आपके लिए बैठा हुआ है स्टॉक मार्केट में, बट क्रिप्टो के अंदर इट इज़ कंप्लीटली नॉन रेगुलेटेड। अब भैया एक बात बताओ, लोग कहते हैं भैया रेगुलेटेड ही नहीं है। जब क्रिप्टो का जन्म हुआ तो वो इसी बात पे तो हुआ कि वो रेगुलेट नहीं होगी। अगर वो रेगुलेट हो गई तो फिर उसमें और बाकी जो हम करेंसीज यूज़ करते हैं उसमें क्या फ़र्क रह गया। क्रिप्टो करेंसीज में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि वो नॉन रेगुलेटेड है, बट इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं।
तो अगर आपके फंड सिक्योर नहीं है तो आप किसी को नहीं बोल सकते। बट यस, इस वीडियो के जो नॉलेज पार्टनर हैं उनका नाम है CoinDCX। इनके प्लेटफॉर्म पे जाके अगर आप कोई भी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके फंड सेफ रहते हैं। बिटगो से आपके फंड्स इंश्योर्ड रहते हैं और आप चाहे तो 10 रुपये से भी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके साथ साथ आप जिस क्रिप्टो करेंसी में चाहे उस करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। तो बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज इनके प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी लिस्टेड है। सो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लेंगे, उस पर जाके आप CoinDCX Go की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप ये देख रहे हैं कि आप स्टॉक्स में पैसा लगाएंगे तो डेफिनेटली आप एक लॉन्ग टर्म विजन ले सकते हो। अब ये आप क्यों ले सकते हो? क्योंकि आप कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करते हो, आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो। अब फंडामेंटल एनालिसिस जब आप करते हो तो आप क्या क्या देखते हो? आप ये देखते हो कि कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी थी। आपके पास पास्ट रिकॉर्ड्स होते हैं। बट जब हम क्रिप्टो की बात करते हैं, बड़े ध्यान से समझना, क्रिप्टो की जब हम बात करते हैं तो पास्ट रिकॉर्ड्स है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट ही नहीं है। आप फंडामेंटल्स चेक कैसे करोगे? आपको कैसे ट्रैक रिकॉर्ड पता लगेगा? पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट ही नहीं है। बहुत सारे कॉइन्स हैं जो अभी बहुत हाल ही में आए हैं आपके सामने। तो अब अगर आपके पास पास्ट रिकॉर्ड्स नहीं है तो यहाँ पे तो स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझ आती है। क्रिप्टो करेंसीज के अंदर सिर्फ बड़े कॉइन्स के अंदर ही आप लॉन्ग टर्म सोच सकते हो। अदरवाइज, मतलब ये मेरा पर्सनल मानना है, आपका क्या राय है आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन शायद ना लें। आप अगर शॉर्ट टर्म के अंदर गेन्स निकाल सकते हैं तो शॉर्ट टर्म के अंदर ट्रेड करके, इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बना सकते हैं। दैट कुड बी बेटर। बट पैसा सिर्फ उतना लगाना क्रिप्टो में जितना आप लूज़ करने के लिए रेडी हो, बिकॉज मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। डेफिनेटली स्टॉक मार्केट इज़ फार मोर स्टेबल बिकॉज पैसा बहुत ज़्यादा डला हुआ है स्टॉक मार्केट के अंदर, और क्रिप्टो करेंसी इज़ वेरी वॉलेटाइल। तो पैसा और मुनाफा बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी हो सकता है, उतनी जल्दी नीचे भी जा सकता है। तो आपका अपना परसेप्शन हो सकता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भैया हम तो बिटकॉइन को अगले 20 साल के लिए होल्ड करके रखेंगे। सो इफ़ यू थिंक दैट्स द फ्यूचर एंड व्हाई डू यू थिंक सो, लोग जानना चाहेंगे, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बट यस, टेक्नोलॉजी अभी बहुत नई है। नई टेक्नोलॉजी के बेसिस पे पास्ट रिकॉर्ड्स नहीं है। तो पास्ट रिकॉर्ड ना होने की वजह से हम फंडामेंटल्स कैसे एनालाइज करेंगे, हम कैसे उसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे। इसलिए आई बिलीव इट इज़ गुड फॉर शॉर्ट टर्म, एंड अगर आपके प्रॉफिट्स हो जाते हैं दैट इज़ गुड। फाइनली लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि जब आप स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हो, आप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो। बात को समझना, आप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कंपनी के स्टॉक्स खरीद रहे हो, कंपनी के अंदर हिस्सेदारी ले रहे हो। जो क्रिप्टो की गेम है वो एज इट इज कंपैरिजन में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? कंपैरिजन है नहीं। फिर भी हमने आपके लिए किया। क्रिप्टो की जो गेम है ये अलग है, इसे कंपैरिजन ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आपने कंपनी में शेयर्स ले लिए, कंपनी की भागीदारी ले ली। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब अगर आप गोल्ड खरीदते हो तो वो आप खरीदते हो, वो आप होल्ड करके रखते हो, वो आप कंपनी के शेयर्स नहीं ले रहे। तो यहाँ पे भी लोग कंपैरिजन करते हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट को। सिमिलरली अगर मैं क्रिप्टो को कंपेयर करूँ तो यहाँ पे शायद उतना बड़ा कंपैरिजन नहीं जाएगा जितना बड़ा कंपैरिजन यहाँ पे आ सकता है। आप गोल्ड को हाथ में भी रख सकते हो, डिजिटल गोल्ड भी हो सकता है। बट यस, क्रिप्टो के अंदर एग्जाम्पल की तौर पे बात करते हैं बिटकॉइन की, तो जैसे कि यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई है, इसीलिए बिटकॉइन में जैसे जैसे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी को लोग समझ रहे हैं, रेट ऊपर जा रहे हैं। बट गोल्ड की अगर हम बात करें, वो भी बिल्कुल उसी तरीके से स्केयर रिसोर्स है। स्टॉक मार्केट बिल्कुल अलग तरीके से चलती है, उसमें कंपनी की बैलेंस शीट देखी जाती है, प्रॉफिट्स देखे जाते हैं, बहुत कुछ देखा जाता है। तो अगर आपको इस टेक्नोलॉजी पे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे भरोसा है, आपको समझ आ रहा है कि बिटकॉइन की अगर एक लिमिटेड सप्लाई है और आने वाले टाइम में लोग इस पे और ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, देन यू कैन सी द फ्यूचर इन बिटकॉइन। नाउ अभी बहुत ओपन टॉपिक है बिकॉज क्रिप्टो करेंसी की मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं है, एंड डिस्कशंस हम वेलकम करेंगे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए, जिससे लोगों को भी समझ आए स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। फाइनली आप CoinDCX Go की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, एंड फेसबुक पे देख रहे हैं हमें फॉलो कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू वर सेल्फ मेड।